हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान उत्तर मैट्रिक स्कॉलरशिप से संबंधित ये वीडियो है। इस वीडियो में स्पेशल तौर पर 2024 और 25 जो कि आप लोगों का नया सेशन है, इसमें स्कॉलरशिप के फॉर्म, आवेदन, नया नोटिस जो भी आया है उसमें क्या क्या गाइडलाइन दी गई है, उस सभी पर अपन इसमें विस्तृत रूप से बात करने वाले हैं। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आप लोग स्कॉलरशिप उठाना चाहते हैं, स्कॉलरशिप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोगों को जानकारी होना जरूरी है। वीडियो आप पूरा देखिएगा और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले अपन गूगल पर यहाँ पर SJE स्कॉलरशिप पोर्टल राजस्थान लिखा होगा, इस पर आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोगों के सामने एक साइट ओपन होकर आ जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ जैसे ही ये साइट ओपन होकर आती है तो पहला ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा होगा, गाइडेंस फॉर, ऐसा कुछ करके लिखा रहा है। ठीक है, पहला ऑप्शन। और दूसरा ऑप्शन देखो, स्कॉलरशिप एप्लीकेशन डेट, यहाँ पर जो लिखा हुआ है सेकेंड ऑप्शन, उसका मतलब ये है कि 31 जुलाई 2024 को जो 23 और 24 वाला जो सेशन है उसके स्कॉलरशिप से संबंधित सारा कार्यक्रम हो चुका है, सारा प्रोग्राम यहाँ पर खत्म हो चुका है। उसकी लास्ट डेट थी 31 जुलाई 2024। अब उसके बाद एक नई गाइडलाइन आई है जिसमें आप लोगों को 2024 और 25 वाला जो सेशन है उसमें स्कॉलरशिप से संबंधित कुछ बातें बताई गई है, कुछ मतलब न्यू जो गाइडलाइन है, न्यू रूल है, वो सारी चीज़ें डिक्लेयर की गई है। तो आप लोगों को ओपन करके मैं इसकी सारी जानकारी देता हूँ। ये देखिएगा, सबसे पहले ये यहाँ पर शो हो गया। शो होने के बाद इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, पूरे मतलब 3 पेज हैं, आपको दिख रहे होंगे ऊपर ही ऊपर 3 पेज हैं। इन 3 पेज में क्या लिखा हुआ है, कौन लोग स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठा सकते हैं, किसको स्कॉलरशिप मिल सकती है, किसको नहीं मिलती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर आवश्यकता पड़ती है। और एक बात बिल्कुल मैं मेंशन कर दूँ, बिना ये तीनों पेज देखे हुए आप लोगों को बिल्कुल बता देता हूँ कि आप लोग जन आधार कार्ड जो आपका है, ठीक है, आधार कार्ड जो है आपका, ये सारी चीज़ें ABC ID आपकी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। SSO ID जो आपकी है कॉलेज के थ्रू जो आपकी डेवलप होती है इंटर्नशिप, ये स्कॉलरशिप से रिलेटेड, तो आप लोगों की वो कंप्लीट होनी चाहिए स्कूल की तरफ से, कॉलेज की तरफ से कंप्लीट होनी चाहिए, है ना। क्योंकि आप लोग 12वीं पास करके कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपको स्कॉलरशिप जो है प्रदान की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। तो उसके कुछ ना कुछ गाइडलाइन होती है, कुछ ना कुछ क्राइटेरिया है जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में इन 3 पेजों में स्पेशल तौर पर समझाया गया है। तो चलिए इन्हीं पर बात करते हैं। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ जो बता रहा था वो ये था कि जो आपके आधार कार्ड है, जो आपका जन आधार कार्ड है, उसमें अगर आपके नाम में और आपकी 10th और 12th की मार्कशीट में जो नाम है, जैसे कि मेरा नाम है चेतन वर्मा, CHETANVERMA, ये मेरा नाम है। इंग्लिश और हिंदी में आप लोग जैसा कि आपको स्पेलिंग बोल के मैंने बताई। अब अगर आपके मेरे आधार कार्ड में, मेरे ऊपर लेके मैं आपको सारी चीज़ समझा रहा हूँ, मेरे आधार कार्ड में अगर CHE की जगह A लिखा हुआ है तो भी आप लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले आप लोग स्कॉलरशिप के लिए, जब भी आप लोग स्कॉलरशिप के फॉर्म भरते हैं उससे पहले आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, है ना, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, तो जो आपकी 10th और 12th की मार्कशीट में लिखे हुए हैं नाम, आपके पिता का नाम, मीनिंग सहित सारी चीज़ें मैच कर लीजिएगा। क्योंकि आप लोग जब स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं तो ये इशू बन जाता है, और अगर ये इशू बन गया तो आपको स्कॉलरशिप मिलने में कुछ ना कुछ कठिनाई हो सकती है, इधर उधर राउंड आपको लगाने पड़ सकते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले आप लोग स्कॉलरशिप जब भी प्राप्त करने वाले हो या जब भी आप फॉर्म फिल करने वाले हो, सबसे पहले जैसे 12वीं आपने पास की, फर्स्ट ईयर में आप पहुंच गए, अब आप लोग कॉलेज में आ चुके हैं। कॉलेज में जैसे ही आते हैं तो आपका जो भी कॉलेज है उसके थ्रू, कॉलेज की SSO ID के थ्रू आपका नाम वेरीफाइड होता है कि हाँ आप छात्रवृत्ति उठाने लायक हैं, यानी कि स्कॉलरशिप प्राप्त करने वाले स्टूडेंट हैं या नहीं हैं। अगर आपने वो क्राइटेरिया जो बता रखा है इन तीनों पेजों में, आप लोगों का भी बताऊंगा, ठीक है, इनमें अगर आपका नाम है या आप शामिल हैं इस कैटेगरी में तो आप लोगों को छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप बिल्कुल मिलेगी। ठीक है, तो चलो इसको पढ़ के मैं आप लोगों को पूरा समझा देता हूँ, फिर आगे की बात थोड़ा देसी मीडियम में अपन कर लेंगे। पहले देखो, राजस्थान सरकार सामाजिक, पहली बात ये भी ध्यान रखना कि आप राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए।
अगर राजस्थान सरकार की तरफ से आपको छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप लेनी है, छात्रवृत्ति या स्कॉलरशिप लेनी है, तो आप राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए। देखिएगा 13/6/2024 का ये नोटिफिकेशन है, ये नोटिस है, ठीक है। देखो आदेश, ऑर्डर, राजस्थान के मूल निवासी छात्र या छात्राओं के लिए, दोनों के लिए ही है, छात्र और छात्राएं दोनों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एससी कैटेगरी के स्टूडेंट, अनुसूचित जनजाति एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट और अति पिछड़ा ओबीसी जो पूर्व में विशेष पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, विमुक्त, घुमंतु, अर्ध घुमंतु समुदाय, मिरासी एवं बिस्ती समुदाय तथा मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में राष्ट्रीय स्तर, राज्य की राजकीय या निजी मान्यता प्राप्त तथा राज्य के बाहर संचालित राजकीय शिक्षण संस्थाओं के मान्यता या संबद्धता प्राप्त पाठ्यक्रमों में प्रवेशित या अध्ययनरत नियमित विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु ऑनलाइन पोर्टल शीघ्र में प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। इसका मतलब ये होता है कि आप एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी के अगर बीपीएल में आते हैं या आपकी आय कम है, आपके पिता की आय कम है ना, मजदूर है, कृषक है, गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होना चाहिए, ये कहा गया है, तो आप लोगों को छात्रवृत्ति या स्कॉलरशिप मिल सकती है, फॉर्म भरते हैं तब, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से आपको सहारा दिया जाएगा कि आप लोग पढ़ाई से किसी भी प्रकार से वंचित ना रहें, इसलिए गवर्नमेंट आपकी ये स्कॉलरशिप के माध्यम से हेल्प करती है। अब आप या तो सरकारी कॉलेज में पढ़ रहे हो या फिर आप लोग जैसे बीएड वगैरह कर रहे हो, पर सरकारी कॉलेज तो बीएड के बहुत कम है, तो प्राइवेट कॉलेज ही होते हैं, पर वो किसी न किसी यूनिवर्सिटी के अंडर में आते हैं, तो वो एक तरह से गवर्नमेंट की तरह ही काम कर रहे हैं। तो उनमें आप लोगों को सबसे पहले जो होगा, वहाँ पर जो भी आपका कॉलेज है उसमें आपकी कॉलेज के एसएसओ आईडी के थ्रू आपका नामांकन होना चाहिए कि हाँ आप छात्रवृत्ति उठाने लायक स्टूडेंट हैं या नहीं है, है ना। तो यहाँ पर पहले तो जो भी पाठ्यक्रम है आपका 2024 और 25 में आप लोगों को ऑनलाइन पोर्टल यहाँ पर शीघ्र प्रस्ताव करने की तैयारी की गई है, उससे रिलेटेड ये नोटिस था। अब देखो, अतः विभागीय छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत आवेदन करने वाले सभी विश्वविद्यालय या बोर्ड काउंसिल महाविद्यालय विद्यार्थियों निर्देशित किया जाता है कि विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु छात्रवृत्ति पोर्टल प्रारंभ करने से पूर्व छात्रवृत्ति योजना नियमानुअंतर्गत निम्न अनिवार्य अर्हता अर्जित किया जाना सुनिश्चित करवाएं ताकि छात्रवृत्ति आवेदन करने में सुगमता हो। कहने का मतलब यही है कि जो भी यहाँ पर इन्होंने गाइडलाइन दी गई है या जो भी यहाँ पर नोटिस या नोट्स दिए गए हैं उनको आप लोग ध्यान से पढ़ें और ध्यान से समझें। तो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ अच्छे से, आप लोग आराम से इस वीडियो को देखो। सबसे पहले इसमें ये क्या लिखा हुआ है, विश्वविद्यालय बोर्ड या काउंसिल द्वारा संचालित किए जाने वाले कोर्स की नियामक बोर्ड संस्था से शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु अनुमति प्राप्त करना। एक बात ध्यान रखना, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो रेगुलर हैं, और एक नई शर्त हो रही है, जो स्टूडेंट 75% अनिवार्य रूप से कॉलेज जा रहे हैं उनको ही छात्रवृत्ति मिलेगी अब 2024 और 25 वाले सेशन में, ठीक है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर लिखा गया है समय पर जारी करने का, और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है 2024 से समाप्ति से पूर्व NAAC से मान्यता प्राप्त लिया गया अनिवार्य हो, ताकि उसमें अध्ययनरत विद्यार्थी सत्र 2025-26 अगर आप लोग 2024 और 25 में छात्रवृत्ति उठाने वाले हैं, छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले हैं, तो एक बार पूरी चीज़ें देख लेना, कॉलेज आपका मान्यता प्राप्त हो, सारी चीज़ें बिल्कुल मेंशन कर लेना, ये सब एक बार नोट कर लेना, ताकि आप लोग अगर 2 साल का कोर्स है तो दोनों साल आपको छात्रवृत्ति मिलेगी, फॉर्म आपको वही अप्लाई करना पड़ेगा, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का आप लाभ ले सकेंगे। अब देखो इसके कार्य क्या क्या है, यानी कि जो आपका महाविद्यालय है, कॉलेज वगैरह है, उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य यहाँ पर देखिएगा। शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए संबंधित विश्वविद्यालय बोर्ड काउंसिल से महाविद्यालय की मान्यता संचालित पाठ्यक्रम और क्रमवार स्वीकृत सीटों की अनुमति प्राप्त करना। फिर उसके बाद है छात्रवृत्ति पोर्टल पर। देखो पहली बात तो यह है कि जो आपका कॉलेज है वो छात्रवृत्ति से रिलेटेड होना चाहिए, मतलब कि कॉलेज की एसएसओ आईडी होती है, जैसा कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ,
और आपका जो भी पाठ्यक्रम में और जो भी आपकी कैटेगरी है, जो अभी बताई थी मैंने, SC ST OBC BPL वगैरह ही, अगर आप उसमें आते हैं तो आपको छात्रवृत्ति बिल्कुल मिलेगी। दूसरा ऑप्शन देखो, छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीकृत संस्थानों द्वारा केवल AISHE कोड अथवा नियामक एजेंसी द्वारा जारी कोड के माध्यम से ऑनलाइन पंजीयन किया जाएगा। अतः केंद्र या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत सक्षम एजेंसी से AISHE कोड प्राप्त करना यह महाविद्यालय के कार्य हैं, आपको इसमें कोई लेना देना नहीं है। अब चलिए आगे चलते हैं। आप लोगों को जो काम की बात है वो ये है, विद्यार्थी हेतु निर्देश। इनको अच्छे से मैं समझा देता हूँ, फिर इसके बाद आप लोगों को थोड़ी बहुत एक दो बातें और बता के वीडियो फिनिश कर देंगे। देखो, विद्यार्थी हेतु निर्देश दिए गए हैं कि विद्यार्थी मान्यता या संबद्धता प्राप्त शिक्षण संस्थान का नियमित विद्यार्थी होना अनिवार्य है। रेगुलर एडमिशन आपका होना चाहिए। और अभी एक नई इंफॉर्मेशन या नई चीज़ यहाँ पर जुड़ी है कि 75% प्रेजेंट आपकी होनी चाहिए कॉलेज में। रेगुलर अगर आप जाते हैं तो ही आपको छात्रवृत्ति मिलेगी, अगर कम प्रेजेंट आपकी है तो आपको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। और आप रेगुलर होने चाहिए, नॉन रेगुलर, एक्स स्टूडेंट या प्राइवेट स्टूडेंट आप नहीं होना चाहिए। ठीक है। देखो, दूसरी बात कही गई है कि विद्यार्थी द्वारा परिवार के जन आधार में, जन आधार का यहाँ पर बहुत खासा रोल है, तो जन आधार आप लोग अपना सही करा लीजिएगा। अगर जैसे कि आप लोगों के जन आधार है, जैसे माताजी के नाम पर आपके मालिक जो है, मालिक का नाम माताजी है आजकल उसमें जन आधार में, तो जैसे ही आपकी माताजी का पोर्टल खुलता है, पिता का नाम आता है, तो वो सब चीज़ें अलग है। जो आपका पोर्टल है उसमें आपके जो माता का नाम, पिता का नाम है, वो अपनी मार्कशीट के हिसाब से आप लोग अपडेट करा लीजिएगा, वो बहुत ज़रूरी है। जन आधार में परिवार एवं स्वयं से संबंधित डाटा जैसे कि आपका नाम, आधार संख्या, जाति, आर्थिक स्थिति, बैंक खाता, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पिता या पति का नाम में आधार संख्या, पारिवारिक विवरण इत्यादि अध्ययन किए जाएंगे। तो इन सभी को आप लोग अपडेट करा लीजिएगा। कहने का मतलब यह है कि आप लोग इनको अपडेट करा लीजिएगा। फिर उसके बाद है विद्यार्थी का बैंक खाता आधार सीडेड होना अनिवार्य है। आपका जो आधार कार्ड बैंक खाता है वो सीडेड होना चाहिए, है ना। यह प्रक्रिया खाता आधार लिंक से भिन्न है। कृपया बैंक से संपर्क कर बैंक खाता आधार सीडेड करवाएं। अभी सीडेड कराने के लिए आप लोगों को जाना होगा बैंक में आपका जो भी खाता है उसको सीडेड आप लोग करा लीजिएगा। आपकी KYC पूर्ण होनी चाहिए, यानी कि जो भी उसमें डिटेल पूछी गई है वो बिल्कुल बेकायदा लिखी हुई होनी चाहिए, ताकि आपको जब छात्रवृत्ति मिले तो कोई दिक्कत ना हो। ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए कोई सीमा का निर्धारण न हो, खाता बंद न हो और बैंक खाता माइनर न हो। 3 चीज़ ध्यान रखनी है कि जो आपका खाता है उसमें ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए कोई सीमा का निर्धारण न हो, दूसरा खाता बंद न हो और तीसरा बैंक खाता माइनर न हो। ठीक है ना। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइडलाइन थी आप लोगों के लिए, तो निर्देश थे। देखो, अब यहाँ पर थोड़ा सा और लिखा हुआ है, क्या है कि विश्वविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि आहार अर्जित किया जाना अनिवार्य, अर्हता अर्जित, मतलब जो अभी मैंने आप लोगों को चीज़ें बताई है वो सारी चीज़ें अगर आपकी है तो आपको छात्रवृत्ति बेकायदा मिलेगी, टाइम टू टाइम मिलेगी। जो भी इनका फंडा रहता है कि इतनी तारीख को कब आपकी छात्रवृत्ति आनी है। बायोमेट्रिक आपकी बराबर होगी। 75% आपकी अनिवार्यता होनी चाहिए कॉलेज में या जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी कोर्स कर रहे हैं उसमें। देखो, इसमें लिखा हुआ है, उल्लेखनीय कि उक्तानुसार विद्यार्थी अथवा संस्थानों द्वारा वांछित या अनिवार्य अर्हता पूर्ण नहीं करने की स्थिति में किसी भी कारणवश विद्यार्थी द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन नहीं किए जाने या शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र अग्रहित नहीं होने की स्थिति में आर्थिक और न्यायिक प्रकरणों में आदेशित शास्ति इत्यादि का संपूर्ण दायित्व संबंधित विद्यार्थी, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय का होगा। अगर मान लो आपने कोई बाय द वे कोई गलत इन्फॉर्मेशन भर दी है तो सारी जिम्मेदारी कॉलेज वगैरह की या आपकी खुद की होगी। ठीक है ना। इन चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इस टाइप से ये इन्फॉर्मेशन थी जो आपका राजस्थान उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति जो योजना है उसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें मेंशन हैं। और आपकी बिल्कुल बेकायदा आपको जब भी छात्रवृत्ति के फॉर्म वॉर्म फिल होंगे तो आप लोगों को बायोमेट्रिक जरूर होगी। बायोमेट्रिक के थ्रू ही आप लोगों की प्रेजेंस का पता पड़ेगा और तभी आप लोगों की छात्रवृत्ति काउंट होगी। अब छात्रवृत्ति जो है वो टुकड़ों में भी आती है, एक साथ भी आ जाती है। ठीक है, वो फंडा अलग है, वो बात आपको बाद में बताएंगे। इसके आवेदन जल्दी स्टार्ट हैं आप लोगों को, जैसा कि यहाँ पर अभी ये नोटिफिकेशन ही आया है। तो आवेदन से रिलेटेड भी जो नोटिफिकेशन आएगा वो आप लोग यहाँ देखो, सबसे पहले इस वाली साइट पर आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पहले आप लोगों को कॉलेज जाना है, कॉलेज के बाद ही आप लोगों को पता चलेगा कि आप छात्रवृत्ति के फॉर्म भर रहे हैं, आपको कैसे भरना है, क्या भरना है। कॉलेज में पंजीकरण होना जरूरी है आपका,
SSO जो कॉलेज की है, SSO ID कॉलेज की, उससे आप लोगों को पहले वेरीफाई होना ज़रूरी है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा और आप लोग इस प्रकार से स्कॉलरशिप उठा सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर स्कॉलरशिप पे वीडियो बना दीजिए, तो 2024 और 25 वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वीडियो थी। तो इस प्रकार से आप लोग अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं और ये सारी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, साइट आप लोगों को बिल्कुल बता दी मैंने, ये यहाँ से देख लो sje.rajasthan.government.in, इस पे जाके आप लोग बराबर चेक करते रहिएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।